बिहार की गठित नई सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज राजधानी पटना में जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से जब बातें छन करके सामने आई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी पदाधिकारियों को भाषण देते हुए, संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि आखिरकार किसने दोस्ती निभाई और किसने दुश्मनी निभाई। उनका पूरा इशारा बीजेपी की तरफ रहा और इस बात के साथ एक तरह से औपचारिक तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि बीजेपी के साथ उनके संबंध बहुत बेहतर नहीं चल रहे हैं। साथ ही बहुत लंबे समय बाद एनआरसी पर भी चर्चा हुई और एनआरसी पर जदयू का जो स्टैंड रहा है उसको दोहराने की बात नीतीश कुमार ने कही है। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में एनआरसी किसी भी सूरत में लागू नहीं होने जा रही है, वो इसमें सहयोग नहीं करेगी। यानी इस बात से ये तय है कि अगर बीजेपी एनआरसी बिहार में लागू करने की जिद करती है तो एनडीए गठबंधन में दरार पड़ना तय है। हो सकता है बीजेपी और जदयू और अपने अपने रास्ते चलना शुरू कर दे। उन्होंने चुनाव का जिक्र करते हुए भी कई बातों को जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी के समर्थक, हमारे पार्टी के वोटर्स, जहां हम लोगों ने उनको आह्वान किया वहीं पर वोट किया। उनका इशारा बाकी दूसरे गठबंधन के दलों के साथ था। उनका जो इशारा था हो सकता है बीजेपी और एलजेपी के गठजोड़ को लेकर के भी हो सकता है। वहीं एनआरसी को लेकर के नीतीश कुमार ने इस बात को दोहरा दिया और मुहर लगा दी है कि अगर नीतीश कुमार सरकार में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो बिहार में जदयू के रहते हुए एनआरसी लागू नहीं होगी। और आपको बता दें कि एनआरसी पर काफ़ी लंबे समय से, खास करके बिहार में चुनाव के वक्त से, उससे पहले से चर्चाएं बंद है, लेकिन अब फिर से इस पर चर्चा हुई और नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया है कि बिहार में एनआरसी लागू होने नहीं जा रही है। यानी कि अगर बीजेपी एनआरसी लागू करने की जिद करती है तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में दरार पड़े, बीजेपी और जदयू के रास्ते अलग हो जाएं। साथ ही नीतीश कुमार के अलावे करीब दर्जन भर से अधिक नेताओं ने प्रत्यक्ष बीजेपी पर अपना सारा भरास निकाला है और कहा है कि जदयू के जो कार्यकर्ता है या जो नेता हारे हुए हैं वो क्षेत्र में जाए और जदयू की जो भी सरकार का काम है वो जदयू का क्रेडिट है, लोगों को बताएं, सरकारी योजना के बारे में बताएं और सरकार की तारीफ करें। तो ये जो प्लान है, ये जो भरास निकल करके आ रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी और जदयू के बीच जो संबंध थे वो एक तरह से तल्खी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर में 2-3 बार मीडिया के सामने आ चुके हैं और हर बार पत्रकारों का यही सवाल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो खुले शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से देरी की जा रही है और इसमें कहीं से भी वो बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ वो लगातार इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी इसमें देरी कर रही है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि वो राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक सरकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बनाकर अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को जगह देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से नाम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 2015 में जब वो महागठबंधन की सरकार में थे तो लालू यादव की पार्टी से इस कमेटी के लिए नाम मांगा गया था। 2017 में वो बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन बीजेपी की ओर से भी जब नाम मांगा गया तो बीजेपी ने भी अब तक नाम नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अब बीजेपी की तरफ से नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो इस समिति का गठन करेंगे और उसमें जदयू के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी के प्रति वफादार हैं, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अपने भाषण में अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो हमला कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चुनाव के दौरान जब वो प्रचार करके दफ्तर लौटते थे तो उनको सारी क्षेत्र में गतिविधि जो चल रही थी, पार्टी पॉलिटिक्स चल रही थी, उन सब बातों की जानकारी मिल रही थी और उनको इस दौरान इस बात का पता नहीं चल सका कि किसने उनके साथ दोस्ती निभाई, किसने उनके साथ दुश्मनी निभाई है। तो इस वक्त की यही खबर है कि नीतीश कुमार ने अपने आज प्रदेश कार्यकारिणी जदयू की बैठक में इस बात को कहीं ना कहीं इशारों में अपने तमाम नेता कार्यकर्ताओं को बता दिया कि बीजेपी के साथ आने वाले निकट भविष्य में संबंध जिस तरह से पहले रहे वैसा नहीं रह सकता है। हो सकता है दोनों अलग अलग राहों पर चलना शुरू कर दे और बिहार एक अलग राजनीतिक दशा और दिशा की तरफ रुख करे।